ईडी की प्रताड़ना ने ले ली कारोबार महेश परमार की जान। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नौफिकर न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन दो छोटे बच्चों ने राहुल गांधी को अपनी गुल्लक भेंट की थी, उनके माता पिता का शव आज 13 दिसंबर सीहोर जिले के आष्टा में उनके घर पर फंदे से लटका मिला। इसी महीने के शुरुआत में मनोज परमार के आष्टा और इंदौर के मकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की थी। इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ईडी पर दंपत्ति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा, सीहोर जिले के आष्टा में मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या करने की खबर अत्यंत दुखद है। जिस तरह से परमार को ईडी की ओर से प्रताड़ित किया गया, इससे स्पष्ट है कि यह आत्महत्या नहीं, प्रताड़ना के कारण हुई हत्या ही है। परमार दंपत्ति का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। उन्होंने कहा, पूरे देश में ईडी को राजनीतिक विद्वेष का हथियार बना लिया गया है। पहले विरोधियों और नेताओं को जेल भेजा जाता था और अब इस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है कि परेशान होकर लोग आत्महत्या करने तक को विवश है। ईश्वर परमार दंपत्ति की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री जी, यह अनाथ बच्चे आपकी ईडी का प्रताड़ना का प्रमाण है। यह रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हमारे माता पिता की मौत के लिए ईडी ही जिम्मेदार है। क्या बीजेपी पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण को अभी भी किसी भी सबूत की आवश्यकता है? इस सरकारी हत्या का जवाब अब संसद के दस्तावेजों में ही दर्ज होगा। दुर्भावनाओं की राजनीति पर जवाब देना होगा। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आष्टा सीहोर जिला मध्य प्रदेश के मनोज परमार को बिना कारण ईडी की ओर से परेशान किया जा रहा था। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के समय गुल्लक भेंट की थी। मनोज के घर पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल संजीत कुमार साहू की ओर से रेड की गई थी। मनोज अनुसार उस पर रेड इसलिए डाली गई क्योंकि वह कांग्रेस का समर्थक है। उन्होंने कहा, मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मनोज इतना घबराया हुआ था कि उसने और उसकी पत्नी ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। मैं इस प्रकरण में ईडी डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। बता दें, सीहोर जिले के आष्टा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेमा परमार का शव शुक्रवार सुबह घर में फंदे पर लटका मिला। एसडीओपी आकाश अमलकर ने इसकी पुष्टि की है। बीते 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनके घर दफ्तर पर रेड की थी। इसके बाद से वे परेशान थे। मौके पर टीआई रविंद्र यादव पहुंचे हैं। घटना स्थल पर सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल यह सामने नहीं आया है कि इस नोट में क्या लिखा है। संवाददाता दीपक मानली के साथ मैं आयुषी, नौफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। एक माता पिता की हत्या, या आत्महत्या नहीं, हत्या है। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे, छोटे पिछले और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर है, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर द्वारा बनाया गया। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगा है। ये बच्चे के वक्तव्य। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात की, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार तो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सीखे। अब वो तो नेता थे,
वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पर ईडी की कार्रवाई की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है, ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत, ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5-10-20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या कांग्रेस पार्टी ने चूंकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है, ये संविधान के का मर्डर करना चाहती है और वो एक बार फेंकी। एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। सुसाइड से पहले मनोज भाई ने एक पत्र लिखा है जिस पत्र में उन्होंने 8 बिंदुओं पे आरोप लगाए, ईडी पे भी लगे हैं, बीजेपी भी लगे हैं और उन्होंने 17 एजेंसियों को, चाहे इसमें पीएम हो, इसमें कई लोगों को राष्ट्रपति तक को इसमें पत्र लिखा है। मैंने जैसा कहा कि जब मनोज जी जिनकी हत्या हुई है उन्होंने अपने सुसाइड नोट दिया है, परिवार को पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए और उसमें बाकी जानकारियां जांच का विषय सामने आएगी। पर जो बच्चे ने कहा वो मैसेज क्लियर कट है कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने का, नहीं तो जांच नहीं हटेगी, नहीं तो जेल जाओगे, अन्यथा। तो इस प्रेशर का पार्ट है। और जो संदीप श्रीवास कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर ईडी, उनका नाम लिया है, तो बेसिक रूप से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला। इसमें आप पे भी इसमें कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे विषयों को उठाई है। मध्य प्रदेश का संदर्भ है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार ने किया है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश के सामने ले जाएंगे। बच्चे अगर चाहेंगे तो बच्चे अपना FIR कराना चाहेंगे कि हम, मेरे पिता की हत्या हुई है, तो हम कांग्रेस पार्टी क्या इस मामले को संसद में उठाया जाए? फिर तीसरी बार संसद में भी चूंकि सत्र चल रहा है और मामला संगीन है, तो नेचुरल वहाँ भी बात होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि मनोज परमार के द्वारा गुल्लक तो बढ़ाना था, बाकी इसके बाद फंडिंग होती थी आप लोगों को। तो एजेंसी आपकी थी, आपने सीबीआई जांच आज से 9 साल पहला कराई, जहान नजीरे बजा रहे हो तो सरकार। ओके सर। परेशान कर रही है, वही था मुद्दा। बीजेपी ईडी के द्वारा बीजेपी जबरदस्ती हमको उनकी पार्टी में लेना चाहिए। वीडी शर्मा जी के थ्रू जबरदस्ती हमें वीडी शर्मा जी के थ्रू प्रेशर करवाया जा रहा था ईडी पे, और ईडी पापा को प्रेशर कर रही थी कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा। तो कौन अधिकारी आया था अभी आपके घर? डिप्टी डायरेक्टर आए थे संजीत कुमार साहू। संजीत कुमार साहू आया था। क्या घर पे आए? हाँ, कितने दिन पहले? 5 तारीख को आए थे। 5 हाँ। क्या बात थे जी? उस दिन बार बार वो ये कह रहे थे कि बीजेपी, तुम बहुत ज्यादा नेतागिरी कर रहे हो, बीजेपी तुम बहुत बीजेपी के खिलाफ उनके खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। अभी अगर तुम्हें बचना हो तो बीजेपी ज्वाइन करा दो, बच्चों को तुम्हें बचा देंगे, वरना कहेंगे कि तुम कभी जीवन में जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसे ईडी ऑफिसर संजीत कुमार साहू। अच्छा, और ये आए कब थे? 5 तारीख को सुबह 6:30-7 के आसपास। तो क्या बोल के अल्टीमेटली क्या? अल्टीमेटली उनका एक ही मोटिव था कि बच्चों को कैसे भी बीजेपी ज्वाइन करना है। जैसे बच्चे बीजेपी ज्वाइन करें ये एक अलग इश्यू है, पर उन्होंने जैसे 5 को आए तो क्या निर्देश देके गए, क्या बुला के गए? ईडी ऑफिस आना है क्या? हाँ, बोल के गए थे ईडी ऑफिस आना है। क्या कि आपको ईडी ऑफिस आना है? क्या आना है? 11 तारीख 11 कब की गई है? हाँ, बस उसके बाद कोई ये बात है कि बोल पाना है कि आप आए नहीं, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं।
पर प्रेशर आपके फादर के ईडी का जीडी का और बीजेपी का बीजेपी का कैसे था? सर वीडी शर्मा जी को करवा रहे थे क्या